10, 9, 6। देखो कल हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ बताए थे ना। देखो पहले बताया था एसटी ग्राफ, क्या देखना इधर करना है। देखो एसटी ग्राफ, देखो जब एसटी ग्राफ है तो ये पाई एक्सिस के अलाउंग हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे और टी को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस के अलाउंग, ओ एक्स और वाई। तो अगर ये पैरेलल आर टू टाइम एक्सिस है, एसटी ग्राफ में रेस्ट हो जाएगा, रेस्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? काहे कि इसका पोजीशन डिस्टेंस जो है ना चेंज ही नहीं हो रहा है, समय बीत रहा है लेकिन डिस्टेंस सेम टू सेम है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कुछ भी दूरी होगा 40 मीटर, तो देयर इज नो चेंज ऑफ पोजीशन, तो क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रहेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ना, यूनिफॉर्म मोशन है वो। क्या मोशन है? और अगर ऐसा रहेगा ये कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। कौन ग्राफ में? एसटी ग्राफ में। लेकिन यही क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा बीटी ग्राफ में। अगर ये बी है और ये टी है और इसके बाद ये पैरेलल है, इसके बाद क्या है? तो ये यूनिफॉर्म मोशन में है, माने ये अभी स्पीड की नहीं बता रहा है, ये बता रहा है वेलोसिटी को। 40 मीटर पर सेकेंड जो भी है, किस स्पीड से ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस चल रहा है। पहला सेकंड भी एक ही वही स्पीड है, दूसरा सेकंड भी वही स्पीड से चल रहा है, तीसरा सेकंड भी वही स्पीड से चल रहा है, चौथा सेकंड भी सेम स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो सेम स्पीड से जब वस्तु जा रहा है ना, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है। तो क्या हो जाएगा? ये यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा। जब वस्तु ये जो ग्राफ रहेगा क्या रहेगा? टी के पैरेलल रहेगा। कौन ग्राफ में? बीटी ग्राफ में। और अगर बीटी ग्राफ में अगर ऐसा रहेगा तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। क्या हो गया? एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर ऐसे रहेगा तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया। क्या हो गया? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया, समझ गया ना। अगर ऐसे वेरिएबल अगर कर्व लाया जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से वस्तु मूव कर रहा है। ठीक है, और ग्राफ पाने के लिए हमारा एक चार्ट रहेगा, कोई भी हमको इंफॉर्मेशन रहेगा, जिसका रहेगा एसटी का रहेगा या बीटी का रहेगा, तो कम से कम 3 वैल्यू हमको इंफॉर्मेशन दे रहेगा। इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ पेपर में क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे और उसके बाद जो है ड्रॉ कर देंगे। इस तरीका से दूसरा ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर dt प्लस हाफ t स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, है ना। देखिएगा ये v बराबर फाइनल वेलोसिटी, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, a बराबर एक्सीलरेशन, है ना। t बराबर टाइम, s बराबर डिस्प्लेसमेंट। एक अलग फॉर्मूला में लिख दो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय any object in nth second, nth बेटा nth second, तो ऐसे बराबर क्या हो गया? u प्लस 2n माइनस 1 बटा में 2 इंटू a। जल्दी कॉपी करो, इसको प्रूव करते हैं फिर।
प्रूव दैट B बराबर यू प्लस एटी। कितनी तुम भी देख लो, B बराबर यू प्लस एटी को प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ पे ध्यान दो। देखो अगर कोई पार्टिकल है, ध्यान से देखना बेटा, अगर कोई यहाँ पे तुमको t बराबर 0 सेकेंड है, क्या है t बराबर, और वस्तु यहाँ t बराबर t सेकेंड में, कितना सेकेंड में, वस्तु यहाँ ये है। तो मान लिया t बराबर 0 सेकेंड में उस वस्तु का वेलोसिटी u है, ये u है, यहाँ से क्या हो गया, अब t समय बीत गया तो इसका वेलोसिटी बढ़ के अब v हो गया, क्या हो गया, v हो गया, ठीक है। अब u है और ये क्या हो गया, ध्यान से देखना, v हो गया, ठीक है। इतना दूरी क्या हो गई, v, ठीक है। t बराबर 0 सेकंड में इसका वस्तु का स्पीड कितना था, u था, लेकिन t बराबर t सेकंड पर वस्तु का स्पीड क्या हो गया, v मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो इधर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक टाइम पीरियड का कितना है, t माइनस 0, कितना हो जाएगा, t सेकंड ना, ये हो गया तुम्हारा, ये भी क्या हो जाएगा, t। अब ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी है ना, और ये मिला देंगे हम, मिला देंगे ना, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। ये कौन सा ग्राफ है, VT ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, ये v रिप्रेजेंट करा रहा है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट है, और ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो लिखो लेट, देखो इसमें पहले वो स्टार मार्क लिख लो, है ना, ध्यान देना बेटा, स्लोप ऑफ, देखो ये लिख लो बेटा, ग्राफ के नीचे वाला में अगर ST ग्राफ रहेगा ना, कौन सा ग्राफ रहेगा, ST, इसका स्लोप, इसका स्लोप में क्या हो गया, देखो इधर अगर कोई ट्रायंगल बनेगा बेटा, ध्यान से देखना, अगर कोई ट्रायंगल बनेगा तो ये वाला y हो गया और ये x, और ये जो लाइन है इस बेस के साथ मान थीटा को बना रही है ना, तो इसको tan थीटा बोलते हैं। tan थीटा क्या होता है, y बटा x, इसी को स्लोप कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको, स्लोप, यानी m बराबर क्या हो गया, स्लोप बराबर y बटा x, किसी भी ट्रायंगल में y बटा x के रेशियो को स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा अगले साल पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, समझ रहे हैं। तो ये हो गया स्लोप, माने किसी भी ट्रायंगुलर पोर्शन के y बटा माने परपेंडिकुलर बटा बेस, इसको क्या कहेंगे, स्लोप। तो अगर स्लोप ऑफ ST ग्राफ रहेगा, कौन ग्राफ, ST ग्राफ का स्लोप क्या देगा, गिब्स वेलोसिटी देगा, क्या देगा, याद रखना, ST ग्राफ का स्लोप क्या देगा, या क्यों, या कहेगी देखो ये ST ग्राफ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो y क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, x क्या है, टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट अपना टाइम क्या होता है, वेलोसिटी बोलते हैं ना, इसलिए स्लोप ऑफ y बटा x, y डिस्प्लेसमेंट है, t x टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम को क्या कहेंगे, वेलोसिटी। इसलिए ST ग्राफ में स्लोप निकालेंगे तो क्या देगा हमको, वेलोसिटी देंगे, है ना, क्योंकि v बराबर s बाई t बराबर y बटा x, ठीक है। तो देखो समझ में, लेकिन VT ग्राफ में स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, देखो इधर अभी क्या है, ये v है ना, अब बटा में क्या है t, तो v बटा t क्या होता है, एक्सेलरेशन ना, तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, याद रखना एक्सेलरेशन। VT ग्राफ में स्लोप निकाल देंगे तो एक्सेलरेशन दे देगा, है ना, लेकिन ST ग्राफ में स्लोप निकालेंगे तो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। देखो एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ, है ना, VT ग्राफ के एरिया है ना, गिव्स डिस्प्लेसमेंट, याद रखना बेटा, ठीक लिया, है ना। VT ग्राफ में एरिया निकालेंगे, कोई भी VT ग्राफ को दिया हुआ है, इसमें देखो ये फिगर है, दिख रहा है, इसमें ग्राफ का फिगर कितना आ गया, ये क्या पोर्शन, रेक्टेंगुलर पोर्शन, और ये क्या पोर्शन है, ट्रायंगुलर पोर्शन। तो एरिया क्या होगा ग्राफ का, एरिया ऑफ ट्रायंगल बटा एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये होगा, ये पूरा ग्राफ तेरे निकल जाएगा,
तो किसी बीटी ग्राफ के अंदर एरिया निकालेंगे तो क्या देगा हमको? डिस्प्लेसमेंट देंगे। बीटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। एसटी ग्राफ में अगर स्लोप निकालेंगे तो क्या देगा? वेलोसिटी देगा। अंडरस्टैंड? जल्दी कॉपी करो। देखो इसमें नाम लिख दो, ए बी सी ओ डी, ठीक है? लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू इस ट्रायंगल ए बी, ये डी है, डी क्या है? ए बी डी है ना? ये थीटा मान एंगल है। स्लोप बराबर tan थीटा बराबर क्या होगा? ए बी बटा में बी डी होगा ना ये? ए बी बटा में बी डी। एक ट्रायंगल में ये ना बाई है और ये एक्स है, तो ए बी बटा में बराबर क्या होगा? एक्सेशन ना? ये बीटी ग्राफ है, तो बीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? अब देखो सिंस इधर देखो करीना, ओडी का मान u है, तब ये u है, ये भी क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। इसलिए BC का मान u हो जाएगा। अब AB कितना हो जाएगा? v माइनस, ये पूरा v था तो v माइनस u हो जाएगा ना। और BD कितना है? t है ना? तो दिक्कत, सो वी कैन राइट, इसके बाद ऐसा इधर लिख देते हैं, सो वी कैन राइट a बराबर ये था ना, AB का वैल्यू कितना है? v माइनस u, अब BD का वैल्यू कितना है? t। अब देखो c भागा बन जाएगा गुना में, इसके बाद ऐसे ऐसे, तो AT बराबर क्या हो गया? v माइनस u, v माइनस u माइनस u ले जाके प्लस u प्लस AT बराबर v प्रूफ हो गया। प्रूफ। जब v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, a क्या है? u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलेरेशन, t क्या है? टाइम। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट हमेशा याद रखना बेटा। v का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, u का ऐसा यूनिट बेटा मीटर पर, t का ऐसा यूनिट बेटा सेकंड, a का ऐसा यूनिट बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हिसाब बनाने में काम देगा। जल्दी कॉपी करो। इधर देखो, देखें आप। अच्छा इधर देखो, इधर देखो दूसरा प्रूव दैट, देखो प्रूव दैट। दूसरा फॉर्मूला क्या है? इधर देखो, दूसरा फॉर्मूला क्या है? a बराबर ut प्लस, ये प्रूफ में पूछ दूंगा एग्जाम में, इसे ध्यान देना है जरा। a बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। देखो अभी तुमको बताया था मैंने, एरिया अंडर बीटी ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट है ना। देखो we know that area under BT graph gives displacement, ठीक है। अब देखो इधर समझ लो, बात नहीं कहा, ताकि नहीं समझ में आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। एरिया ऑफ द हियर, देखो बेटा, एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ बराबर क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कितनी देखो इधर, एरिया ऑफ, इधर लिखते हैं रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, पढ़े हो ना? तो क्या हो जाएगा? एरिया क्या देगा? s देगा ना। एरिया ऑफ द ग्राफ क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। तो s बराबर, देखो लंबाई गुना चौड़ाई, u गुना t, u गुना t रेक्टेंगल का हो गया, हाफ इंटू ट्रायंगल करिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? t है गुना हाइट, बेस कितना है? t, और हाइट क्या है? गुना v माइनस u, है ना। तब देखो ध्यान दो, सिर्फ v बराबर u प्लस AT ना,
प्लस यू ले जाके माइनस यू v माइनस यू बराबर 80 हो गया ना। v माइनस यू को जगह क्या रख देंगे 80 ut प्लस हाफ गुना t गुना 80 तो क्या हो जाएगा s s बराबर प्लस हाफ एट स्क्वायर ut प्लस गुना गुना तुम एक समझ लोगे 1/2 है ना, इंटू कर देते हैं साफ साफ, 1/2 इसको भी इंटू कर देते हैं हाफ एट स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस हाफ 80 स्क्वायर हाफ 80 80 स्क्वायर प्रूव हो गया, ये लाना था। जल्दी कॉपी करो। देखो अगला प्रूफ दैट v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसको साबित करना है। देखो बेटा we know that क्या हो गया v बराबर u प्लस 80 हम जानते हैं ना, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम मोशन करते हैं है ना, साइंस को न्यूटन दिया था है ना, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। ये हमको पता है v बराबर u प्लस बेटा क्या है v स्क्वायर है बेटा, इधर स्क्वायर नहीं है, क्या करेंगे स्क्वायर तक करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये सब भी देखो पढ़ना बहुत जरूरी है, पटना में जाके ये सब पढ़ता है लोग, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का साइंस में पढ़ता है, तो ये ध्यान देना है सर, तो पटना में जाके भी पैसा लग जाएगा जो नोट का इसी का पढ़ने का, ध्यान दो इधर, याद रहना नहीं, इसे यही सब पढ़ना है पटना में जाके। तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u प्लस 80 का होल स्क्वायर, तब देखो इधर v स्क्वायर बराबर a प्लस b होल स्क्वायर क्या होगा u स्क्वायर प्लस 2u80 कर देते हैं, 2ab प्लस a स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम गौर कर देखना बेटा, u स्क्वायर आज अपने मन से 2a कॉमन ले लेते हैं, 2a इसमें ut बच जाएगा, इसमें तो 2 है या नहीं है, देखो कॉमन कैसे ले लिए, 2 जब नहीं है तो कॉमन कैसे ले लिए, लेकिन कॉमन हम ले लिए है इसलिए हम बटा लो 1/2 कर देंगे, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, नहीं समझा। अब जब 2 कॉमन ले लिए हैं, इसमें है नहीं, बटा 1/2 कर देगा ना, है ना, 1/2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या बचेगा 80 स्क्वायर बचेगा। अब बताया कि हम क्यों किए थे, फॉर्मूला बैठाने के लिए, ये एक फॉर्मूला आ जाता है, इसलिए मैं कॉमन लिया था, अंडरस्टैंड। अब कॉमन बैठ गया ना, देखो ut प्लस हाफ एट स्क्वायर को क्या बोलते हैं, अभी मैंने साबित किया था फॉर्मूला s, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हो गया ना, क्योंकि s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। अभी सेकंड इक्वेशन नहीं था, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने साबित कर दिया बेटा। तो साबित करने का एक तरीका और है जो अगले क्लास में करेंगे, ग्राफिकली मेथड से साबित कर दिया, तुमको पूछ देगा ग्राफिकली मेथड साबित करने के लिए, तो तीनों इक्वेशन आसान से तुम साबित कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगले क्लास में पढ़ाएंगे।